जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे एक समान मिलिट्री सर्विस पे यानी इक्वल एमएसपी को 15,500 करने को लेकर 10 जुलाई 2024 के बाद जो अगली सुनवाई की तारीख है वो है 30 सितंबर 2024। यानी 30 सितंबर 2024 को एक बार फिर 12842/2018 रिट पेटिशन सिविल में सुनवाई होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों को इंतज़ार है कि उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 30 सितंबर 2024 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों के बराबर हो जाएगी, यानी 15,500 रुपये पर मंथ हो जाएगी और उसका 50% पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स को पेंशन के तौर पे मिलेगा। दोस्तों, आइए कुछ जानकारी मैं आपको इक्वल एमएसपी के रिट पेटिशन को लेकर देता हूं। देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और अदर्स की ओर से निदेश गुप्ता जी, उनके साथ उमेश शर्मा जी एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ एक पेटिशन इक्वल एमएसपी पे और लगी हुई है 12903/2018 एसपी सिंह एंड अदर्स। इसमें अरुण भारद्वाज और साथ में मिस पल्लवी अवस्थी और मिस श्वेता संदिल्या है। लास्ट सुनवाई 10 जुलाई 2024 को हुई थी। उस समय ऑनरेबल मिस जस्टिस रेखा पल्ली और ऑनरेबल मिस जस्टिस सलिंदर कौर, इन दोनों ने इस इक्वल एमएसपी के केस को लेकर ज़्यादा सुनवाई नहीं की और एक अगली तारीख दी थी 30 सितंबर 2024। तो 30 सितंबर 2024 को ये कोज लिस्ट में यानी आइटम नंबर कितने पे लिस्ट है, अब जो बेंच बदली है, जो कोरम बदला है और साथ ही साथ जो रोस्टर बदला है, उसके अनुसार अब कौन जजेज होंगे जो इस मामले को सुनेंगे। देखिए, ये सुनवाई कोर्ट नंबर 4 में होगी। 30 सितंबर 2024 की आप कोज लिस्ट देख पा रहे हैं। जो डिवीज़न बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, वो बेंच नंबर 6 इसके ऊपर सुनवाई करेगी और मौजूदा जो बेंच है उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नवीन चावला और ऑनरेबल मिस जस्टिस सलिंदर कौर, यानी एक जो जज हैं वो बदल चुके हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे आइटम नंबर, तो ये आइटम नंबर 8 और 9 के ऊपर लिस्ट हुआ है। 8 पे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से और 9 पे एसपी सिंह एंड अदर्स की ओर से, दोनों जो याचिकाएं हैं उनमें एक साथ सुनवाई होने जा रही है। और आइटम नंबर 8 में उमेश शर्मा और रवि प्रकाश जी हाजिर होंगे और आइटम नंबर 9 में पल्लवी अवस्थी और राकेश कुमार सिंह इस मामले में पैरवी करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में 30 सितंबर 24 को उपस्थित होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे यानी यदि 15,500 रुपये हो जाए तो हर महीने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और इसके बाद यदि 1 सितंबर 2008 से जो एरियर है वो देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट मंजूर करता है, आदेश देता है, तो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक एरियर कितना मिलेगा। इक्वलाइजेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस पे 15,500, इसके बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ में जानकारी दूं तो अधिकारियों का एमएसपी 1 सितंबर 2008 से 6,000 रुपये हर महीने किया गया था। यानी छठे वेतन आयोग में 6,000 रुपये पर मंथ अधिकारियों का एमएसपी फिक्स किया गया था और एमएनएस का 4,200 रुपये और जेसीओ और जवानों का 1 सितंबर 2008 से एमएसपी 2,000 रुपये फिक्स किया गया था। छठे पे कमीशन ने अपनी जो प्रोपोजल रिपोर्ट है वेतन आयोग की, उसमें 1,000 रुपये करने के लिए आदेश दिया। फिर सरकार ने सोचा कि 1,000 रुपये जेसीओ और जवानों के लिए बहुत कम हो जाएगा, तो इसको बढ़ा के 2,000 रुपये किया गया। सातवां वेतन आयोग जब लागू हुआ तो उसमें अधिकारियों की एमएसपी 15,500 रुपये यानी सीधा 3 गुना हो गई और एमएनएस की जो एमएसपी है वो लगभग 2.5 गुना यानी 10,800 रुपये हो गई और जेसीओ जवानों की भी एमएसपी लगभग 2.5 गुना यानी 5,200 रुपये पर मंथ हो गई, क्योंकि 2.57 फैक्टर लगा और उसके अनुसार ही यहाँ पे एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मौजूदा जो OROP 3 की पेंशन है उस पेंशन के ऊपर इक्वल एमएसपी होने के बाद 15,500 के अनुसार पेंशन जोड़ी जाए तो पेंशन में हर महीने कितनी बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ 1 सितंबर 2008 से सिपाही से सूबेदार मेजर तक कितना एरियर मिलेगा। दोस्तों, ये एक टेबल इसलिए लाई जा रही है कि 1 सितंबर 2008 से लेकर अब तक जो इक्वल एमएसपी का अधिकार जेसीओ जवानों का था वो नहीं मिलने के कारण कितना घाटा हुआ है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं।
और यदि आपको मिलता तो कितने लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते। अब 1 जुलाई 2024 से जो OROP 3 की पेंशन है सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक देखें, सिपाही 17 साल, नायक 22 साल, हवलदार 24, नायब सूबेदार 26 और सूबेदार 28 और सूबेदार मेजर 32 साल में 20,463 रुपये से लेकर 34,575 रुपये हो चुकी है। अब यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये आदेश देती है कि JCO जवानों की MSP को भी अधिकारियों के बराबर किया जाए, तो सबसे पहले देखें हर महीने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। 15,500 रुपये हर महीने MSP है अधिकारियों की, उसकी आधी की जाए तो 7,750 रुपये पेंशन में जुड़ती है। और पहले से ही जो JCO जवान है वो 7वें पे कमीशन के अनुसार 5,200 का 50% यानी 2,600 रुपये MSP अपनी पेंशन में प्राप्त कर रहे हैं। अब OROP आने के बाद ये जो MSP है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पेंशन में ज़रूर जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एवरेज निकाल के ही पेंशन का फिक्सेशन किया जाता है। जैसे OROP 3 में 2023 का एवरेज निकाला गया, तो 2023 का जब पेंशन का एवरेज निकाला गया तो जितने भी पेंशनर्स थे उनकी पेंशन में 2,600 रुपये MSP 50% जुड़ के ही उसका फिर एवरेज निकाला गया। तो इसका मतलब वो जो पास्ट पेंशनर्स है उनको भी उनकी पेंशन में जुड़ गया। अब ये देखिए 7,750 अधिकारियों की पेंशन MSP की और 2,600 रुपये JCO जवानों की MSP पेंशन, उसका यदि आप डिफरेंस निकालें तो 5,150 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी JCO जवानों की पेंशन में इक्वल MSP होने के बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये 5,150 रुपये हर महीने यदि पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो आप देखें 1 जुलाई 2024 की पेंशन में 5,150 रुपये सभी का जोड़ दिया जाए सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, तो पेंशन सिपाही की हो जाएगी 25,613, ये बिना DR के हैं। नायक की हो जाएगी 28,719, हवलदार की हो जाएगी 29,913, नायब सूबेदार की हो जाएगी 32,050, सूबेदार की हो जाएगी 35,325 और सूबेदार मेजर की 39,725। अब इसके ऊपर 1 जुलाई 24 से प्रभावित जो 53% DR है उसको लगाया जाए तो यहाँ पे 13,575 से लेके 21,000 रुपये तक का जो है DR पेंशन में जुड़ेगा। तो इस प्रकार सिपाही की 53% DR के साथ इक्वल MSP के बाद जो पेंशन है वो 39,188 रुपये पर मंथ हो जाएगी। नायक की 43,940 रुपये, हवलदार की 45,767 रुपये, नायब सूबेदार की 49,037 रुपये, सूबेदार की 54,047 रुपये और सूबेदार मेजर की 60,779 रुपये इक्वल MSP होने के बाद पेंशन बन सकती है। अब जब इतनी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी और दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि JCO जवानों को 1 सितंबर 2008 से एरियर दिया जाए, यानी जो MSP का डिफरेंस एरियर है वो 1 सितंबर 2008 से दिया जाए, तो दोस्तों लाखों रुपए बनेंगे। और यदि ये नहीं भी मिलती है, दिल्ली हाई कोर्ट आदेश मौजूदा समय से देता है, तो इतने लाखों रुपए का घाटा आपको 1 सितंबर 2008 से लेके 30 सितंबर 24 तक हो चुका है। देखिए ये जो आपके सामने आंकड़े हैं ये बिना DR के हैं, इनके ऊपर DR लगाया जाएगा तो ये एरियर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट यदि आदेश देता है कि 1 सितंबर 8 से 31 दिसंबर 15 के बीच में जो पुराना MSP का रेट था 6,000 रुपये अधिकारियों का, तो उसका आधा 3,000 पेंशन, और छठे पे कमीशन में JCOR का 2,000 रुपये MSP था तो उसका आधा 1,000 रुपये MSP पेंशन, यानी 2,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और ये कितने समय के लिए मिलेगा? 1 सितंबर 2008 से लेके 31 दिसंबर 2015 के बीच में कुल 88 मंथ्स होते हैं। तो 2,000 रुपये को आप 88 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंकड़े निकल के आते हैं 1,76,000, यानी छठे वेतन आयोग का जो MSP का एरियर है वो सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 1,76,000 रुपये मिल सकता है। अब इसके बाद बात करें 7वें वेतन आयोग में, तो 7वें वेतन आयोग में अधिकारियों की 15,500 है, JCO जवानों की 5,200 है। इनकी आधी कर दी जाए तो 7,750 में से 2,600 रुपये माइनस करते हैं तो 5,150 रुपये हर महीने MSP बढ़ सकती है JCO जवानों की। और 1 जनवरी 2016 से लेके 30 सितंबर 2024 यानी 7वें वेतन आयोग का जो MSP का डिफरेंस है 5,150 रुपये, और 1 जनवरी 16 से 30 सितंबर 24 के बीच कुल 105 महीने होते हैं तो 5,150
इंटू 105 महीने, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा सिपाही से लेके सूबेदार मेजर का, वो निकलेगा 5,40,750 रुपये सभी रैंक का। 7वें वेतन आयोग का 5,40,750 रुपये और छठे वेतन आयोग का 1,76,000 रुपये सिपाही से सूबेदार मेजर। इनको यदि आपस में जोड़ा जाए तो कुल एरियर बनता है बिना डीआर के 7,16,750 रुपये सिपाही का। इतना ही नायक का, हवलदार का, नायब सूबेदार का और सूबेदार मेजर का, यानी 7,16,750 प्लस इसके ऊपर 1 सितंबर 2008 से जो भी मिलने वाला डियरनेस रिलीफ था उसको लगाएं तो ये 10-11 लाख रुपए का घाटा आज तक सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर को हो चुका है। क्योंकि इक्वल एमएसपी के ऊपर या एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा यदि किसी का अधिकार था तो वो था जेसीओ और जवानों का। एमएनएस को एमएसपी बिल्कुल ही लागू नहीं है। ज़बरदस्ती यहाँ पे एमएनएस कैटेगरी को बीच में डाल के जेसीओ जवानों के साथ में धोखा किया गया है और जिसकी मार अभी तक जेसीओ जवान झेल रहे हैं। दोस्तों, लाखों रुपए का घाटा अब तक जेसीओ जवानों को हो चुका है और यदि इसी प्रकार ये मामला आगे खींचता गया और इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया तो जेसीओ जवानों को आगे भी घाटा होता रहेगा। क्योंकि इसमें चांस दोनों है, जब फैसला आएगा कि एमएसपी को बराबर किया जाए तो हाई कोर्ट या तो जब से याचिका डाली है तब से आदेश देगा कि उस समय से लेकर 2018 से लेकर 24 तक एरियर दिया जाए, और या फिर कहेगा कि मौजूदा जिस दिन फैसला लागू होता है उस दिन से इनको बढ़ी हुई एमएसपी का फ़ायदा दिया जाए। तो घाटा बरकरार रहेगा। आंकड़े आपके सामने हैं, ये आगे और बढ़ते रहेंगे। इसलिए इक्वल एमएसपी के मुद्दे पर एकजुट होकर सब एक आवाज़ में कहें कि इक्वल एमएसपी हमारा हक है और आगे भी हक रहेगा। जेसीओ और जवानों के एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए। यदि एमएनएस कैटेगरी यहाँ पे बीच में नहीं होती तो आज ये अधिकारियों और जेसीओ जवानों के बीच में ये डिफरेंस इतना नहीं होता। जिस एमएसपी पर हक जेसीओ जवानों का था, छठे वेतन आयोग में 4,200 पर जेसीओ जवानों का था और 7वें वेतन आयोग पर 10,800 पर जेसीओ जवानों का था, वो हक एमएनएस ले रही है। इसलिए जेसीओ और जवानों को यहाँ पे घाटे पे घाटा होता जा रहे हैं। दोस्तों, सभी पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर्स, डिसेबिलिटी पेंशनर्स एकजुट होके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इक्वल एमएसपी पर हमारा हक है, हमें हमारा हक दो। तो आपकी आवाज़ सरकार तक जाएगी और लगेगा कि हाँ, केवल जो याचिका करता है, जिसने याचिका डाली है 2018 में, उनके साथ साथ उनके पीछे 30 लाख भूतपूर्व सैनिक है जो ये मांग उठा रहे हैं कि इक्वल एमएसपी उनका हक है, और लगभग 10 लाख सेवारत सैनिक है, जेसीओज हैं, उनकी भी ये मांग है। लेकिन वो आगे आके याचिका नहीं डाल सकते, वो विरोध नहीं कर सकते। जब पूर्व सैनिक इस न्याय के लिए आगे आएँ तो न्याय मिलेगा, तो सेवारत सैनिकों और जेसीओ को भी जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस मुद्दे में समर्थन करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। 30 सितंबर 2024 को सुनवाई होने जा रही है और उस दिन पूरी उम्मीद है, वीर बहादुर सिंह जी का कहना है कि फैसला आ जाएगा। देखिए, हम लोग 4 बैठे हुए हैं। इस बार रोस्टर चेंज हुआ है, नए जज आ गए हैं और जो उनके बारे में फीडबैक आया है वो ये आया है कि वो बड़ी त्वरित ढंग से सुनते हैं। इस बार भी हमारी जो डेट लगी है, जो लिस्टिंग हुई है, वो 8 नंबर पे हुई। उनके बारे में ये कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उसी तरह फास्ट है, तो होपफुली इस बार हम लोग जल्दी इसको क्लोज कर पाए। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।